नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ अपनी एक नई रचना के साथ। और काफ़ी समय लग जाता है एक कविता को बनाने में, शब्दों को जोड़ने में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज लॉकडाउन का 40वां दिन है और लॉकडाउन 2.0 ख़त्म। कल से फिर 15 दिन के लिए, जो सरकार ने 14 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया है, 17 मई तक के लिए दोबारा से लॉकडाउन है। बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए अब घरों में रहना। और समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। इसी बीच आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट लगी है कोशिश में कि उनके जो भी प्रदेश के नागरिक जो बाहरी राज्यों में कार्यरत हैं और वहाँ फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, वापस अपने घर आना चाहते हैं, उनके लिए कई राज्यों ने केंद्र सरकार से बात करके उनकी वापसी पर मोहर लगा दी है। काफ़ी लोग जो है ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा अपनी डिटेल्स में भरकर जमा करा चुके हैं, कई कर रहे हैं। और बाकी सभी लोगों से भी मेरा यही निवेदन है इस वीडियो के द्वारा कि जो भी लोग जाना चाहते हैं अपने घर वापसी, वो जल्द से जल्द अप्लाई करें ताकि आप लोगों की सकुशल घर वापसी संभव हो सके। और मामला तो जिस प्रकार बढ़ रहा है उसको देख के तो ऐसा लगता है कि सिचुएशन अभी काफ़ी क्रिटिकल है और कुछ भी कहना इस वक्त वो किसी के लिए भी आसान नहीं होगा कि ये कब तक ये मामला जाएगा और कब हम इससे निजात पाएंगे। अर्थव्यवस्था पूरी तरह डूब चुकी है, लोगों के रोज़गार डूब चुके हैं। रोज़ यही सुनने में आता है कि सैलरी कट डाउन हो रही है। रोज़मर्रा जो रोज़ कमा कर खाते थे उनके लिए एक टाइम का भोजन जुटाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। काफ़ी सारी एनजीओ संस्थाएं और आम आदमी लगे हुए हैं लोगों की मदद करने में। दोस्तों, जैसे इससे पहले भी मैंने एक रचना के माध्यम से बताया था कि पहाड़ की ही व्यथा थी वो। उसमें एक लाइन थी, निराया वो दिन यसले निराला, आला सुख दिन सुखी सब होला। तो यही कामना करते हैं कि जो भी समय ये गुजर रहा है पीड़ा का, 2020 जब से आया है, बहुत दुखद, और आशा है कि जल्द से जल्द इससे निपटने में सरकार कामयाब होगी और हम लोग जो है संयम बरतना है, सेफ रहना है, घरों में रहना है, क्योंकि इसका एकमात्र जो उपाय है वो केवल घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जो जो सरकार ने नियम बरतने को कहा है उसको ध्यान से उसका पालन करें, क्योंकि कई लोग अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से बाहर निकल जाते हैं जैसे उनको लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। वो मेरे को लगता है कि इन बातों से बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं कि वो कितनी बड़ी गलती वो कर रहे हैं। अगर कहीं से भी आप आते जाते हैं और किसी भी माध्यम से आपके शरीर में इस संक्रमण का फैलाव होता है तो वो आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए बहुत ही दुखदायी होगा और फिर उससे निपटना, उभरना इतनी जल्दी संभव नहीं है। और 7 बज चुके हैं, जैसा कि मैंने अपने मित्रगणों को टाइम दिया था। नमस्कार, भुवन भाई जुड़ चुके हैं मेरे साथ और अनिकेत हैं मेरे ब्रदर इन लॉ देहरादून से। आशा करता हूँ दोनों सकुशल होंगे। भुवन भाई, कैसे हैं आप? और आज एक ऐसी रचना लाया हूँ जिसे सुनकर मुझे सुनने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये एक आम आदमी के ऊपर है कि जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में दौड़ भाग कर रहे हैं, इधर उधर जाते हैं, 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद में सुबह निकल कर शाम को हम घरों में आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कि वो सुखी रहें। तो एक आदमी इसमें जो है अपनी वो दुख
अपनी पीड़ा को वो किस प्रकार कह रहा है। इसका शीर्षक है जिंदगी के उतार चढ़ाव। जी हाँ, क्योंकि लाइफ एक ऐसी है जिसमें कभी खुशी कभी गम, दोनों चीज़ें एक सिक्के के दो पहलू हैं। समय सबके साथ एक जैसा नहीं रहता, और जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत टफ टाइम है, तो उसी के बेस पे मैंने एक छोटी सी रचना बनाई है। आशा करूँगा कि आप लोगों को पसंद आएगी। और महेंद्र जी हमारे चाचा जी हैं, नमस्कार करता हूँ उनको, सकुशल होंगे ग्रेटर नोएडा से, और आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं सुखी होंगे और सब ठीक हैं। अनिकेत बढ़िया। और छोटे भाई मनोहर जी का क्या हाल है? अभी मेरे 2-4 भाई और मेरे से जुड़ने वाले हैं, राज नेगी जी भी हैं और भी मेरे कुछ भाई लोग हैं। बस भाई जी एक छोटी सी कोशिश है भुवन भाई, कोशिश है, कई लोगों को समझ आ रही है, कई लोगों को नहीं आ रही है, लेकिन कहते हैं ना हिम्मत करने वाले को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो वही, जब तक लॉकडाउन है तब तक के लिए एक छोटी सी ये कोशिश है मेरी, तो उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। और कविता कुछ इस प्रकार है, जिंदगी के उतार चढ़ाव शीर्षक है। तो मैं शुरू करता हूँ। कविता है, चलते चलते जिंदगी थक गया हूँ मैं, चलते चलते जिम्मेदारियों के उतार चढ़ाव से पक गया हूँ मैं, चलते चलते ज़िंदगी थक गया हूँ मैं, जिम्मेदारियों के उतार चढ़ाव से पक गया हूँ मैं। कोशिश तो बहुत की मैंने सब कुछ पाने की, कोशिश तो बहुत की मैंने सब कुछ पाने की और पा भी लिया, कोशिश तो बहुत की मैंने सब कुछ पाने की और पा भी लिया, मगर सुख चैन सब खोकर अब इच्छा न रही जीने की, अब इच्छा न रही जीने की। समय के साथ मैं चलता गया, जिम्मेदारियों के बोझ में ढलता गया। जी हाँ, समय के साथ मैं चलता गया, जिम्मेदारियों के बोझ में मैं ढलता गया। मुझको क्या थी खबर कब तक ये सिलसिला चले, मुझको क्या थी खबर कब तक ये सिलसिला चले, रोज़ इस संसार में एक नया इंसान मिले, रोज़ इस संसार में एक नया इंसान मिले। अगर पल भर को भी, अगर पल भर को भी मैं बेज़मीर हो जाता, अगर पल भर को भी मैं बेज़मीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। अगर पल भर को भी मैं बेज़मीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। नफ़रतों का असर तो देखो, नफ़रतों का असर तो देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफ़रतों का असर तो देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया, गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। मंदिर में हिंदू देखे, मस्जिद में देखे मुसलमान, मंदिर में हिंदू और मस्जिद में देखे मुसलमान। शाम को जब मैं खाने गया तब जाकर कहीं दिखे इंसान, शाम को जब मैं खाने गया तब जाकर कहीं दिखे इंसान। जिंदगी कितनी हसीन ये मैंने अब जाना, जिंदगी कितनी हसीन ये मैंने अब जाना। कौन मेरा कौन पराया ये समय के साथ पहचाना, कौन मेरा अपना कौन पराया ये समय के साथ पहचाना। सुख में सब साथ होए दुख में होए ना कोई, सुख में सब साथ होए दुख में ना हो कोई। जो दुख में साथ खड़ा रहे उससे बड़ा ना कोई, जो दुख में साथ खड़ा रहे उससे बड़ा ना कोई। सुख दुख है एक परीक्षा, सुख दुख है एक परीक्षा, जो इसको पार कर जाए समझ लो ज़िंदगी में उससे बड़ा ना कोई, समझ लो ज़िंदगी में उस जैसा ना कोई। और आखिरी लाइन है, आशा करूँगा आपको ज़रूर पसंद आएगी। उदास होने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, उदास होने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को, अपनी हंसी को होठों से न जाने दो, अपनी हंसी को होठों से न जाने दो, क्योंकि आपकी हंसी के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे पूरी दुनिया पड़ी है।
जी ये 4 लाइनें थी कि किस तरह से हम रोज़ अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखते हैं, हर प्रकार के इंसान से मिलते हैं। तो वही है, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। भाई राज जुड़ गए हैं हमारे साथ, और ये 4 लाइनें थी जो मेरे खुद मुझे फ़ील हुआ कि इस तरह से लिखना है। अभी आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया आया होगा, और कमेंट के माध्यम से आप सब लोग मुझे अपने जो है रिएक्शन दे सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक मेरा चैनल भी है मेरे ही नाम से, चिराग नेगी। तो मैं इसको अपलोड करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भाई लोगों, एक दो कविताएं और हैं जो मैंने लिखी हैं। जी बिल्कुल जी, किचार के बारे में कई बार भाई राज हमसे कह चुके हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि इस हफ्ते के अंदर उसको भी मैं लाऊं, और आप लोगों के समक्ष ज़रूर मैं उसमें 2 शब्द लिखूंगा, और अगले 1-2 दिनों में आपके सामने मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। इसी तरह एक और जो है कविता वो लिखी है मैंने, थोड़ा सा शब्दों को मरोड़ तरोड़ के और थोड़ा किताबों की हेल्प लेके। उसका जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो है ज़िंदगी। इससे पहले जो थी वो थी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, और ये है ज़िंदगी। जी हाँ। तो किस तरह मेरे और आप जैसे इंसान अपनी लाइफ से कह रहे हैं कि आप जानते हैं हम सब लोग एक भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं शहरों में। रोज़ किसी से मिलने का समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है। तो उसी को देखते हुए 4 लाइनें हैं कि धीरे चल ज़िंदगी, धीरे चल ज़िंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। धीरे चल ज़िंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज निभाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। जी हाँ, रूठों को मनाना बाकी है और रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ बनते बनते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों को, उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें, कुछ इच्छाएं अभी अधूरी हैं। कुछ हसरतें, कुछ इच्छाएं अभी अधूरी हैं। कुछ काम भी काफ़ी ज़रूरी है। कुछ इच्छाएं, कुछ हसरतें अभी बाकी हैं। कुछ काम भी अभी ज़रूरी हैं। जीवन की उलझी पहेली को, जीवन की उलझी पहेली को अभी सुलझाना बाकी है। अभी सुलझाना बाकी है। कुछ बिखर गए, कुछ जुड़ गए। कुछ बिखर गए, कुछ जुड़ गए। कुछ सुलझ गए, कुछ उलझ गए। कुछ बिखर गए, कुछ जुड़ गए। कुछ सुलझ गए और कुछ उलझ गए। इन बिखरे उलझे रिश्तों को, इन बिखरे उलझे रिश्तों को एक डोर में पिरोना बाकी है। धीरे चल ज़िंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कैसी थी ये भूख मुझे, कैसी थी ये भूख मुझे, कैसी थी ये चाह मुझे। कैसी थी ये भूख मुझे, कैसी थी ये चाह मुझे। कैसा है ये दर्द मेरा, कोई न जाने मर्ज मेरा। कैसा है ये दर्द मेरा, कोई न जाने मर्ज मेरा। इस दर्द भूख को, चाह मर्ज को अभी बुझाना बाकी है। इस दर्द भूख को, चाह मर्ज को अभी बुझाना बाकी है। जब सांसों ने रुक जाना है, फिर क्या पाना क्या खोना है। जब सांसों ने रुक जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। पर इस जिद्दी मन को, पर इसी जिद्दी मन को अभी ये बतलाना बाकी है। अभी ये बतलाना बाकी है। धीरे चल ज़िंदगी, अभी कुछ फ़र्ज निभाना, कर्ज निभाना बाकी है। आहिस्ता चल ज़िंदगी, अभी कई कर्ज निभाना चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज निभाना बाकी है। जी ये है एक
छोटी सी कविता नमस्कार करता हूँ। चाचा जी जुड़ गए हैं रोहनी से, नमस्कार आपको। और ये 2 लाइनों की एक कविता जो थी कि किस तरह से एक आदमी ये कहना चाह रहा है कि ए ज़िंदगी तू अभी धीरे चल, अभी मैंने कई कर्ज चुकाने मेरे बाकी हैं, कुछ दर्द हैं वो बाकी हैं जिनको मिटाना है, कुछ फ़र्ज मेरे हैं जो हमारे माँ बाप भाई बहन बच्चों के प्रति उनको निभाना बाकी है। तो तू जो इतनी तेज़ भाग रही है उस तू थोड़ा स्लो चल। रफ्तार में तेरे चलने से तू तेज़ी से भाग रही है तो क्या हो रहा है, कुछ रूठ जा रहे हैं, कुछ छूट जा रहे हैं। उन रूठों को मनाना बाकी है और जो रो रहे हैं उनको हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते जो हमने बनाए थे वो टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन छूटे टूटे रिश्तों को, उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। तो इस तरह से कई हम लोगों की इच्छाएं हैं कि मेरे को ये मकान हो जाए, मेरा गाड़ी हो जाए, मेरी हो जाए। तो उसी को बेस में रखते हुए ये लाइनें मैंने जोड़ी हैं और आशा करता हूँ ज़रूर आपको पसंद आएंगी। कमेंट के माध्यम से और जो भी आपके आगे ग्रुप है उसमें शेयर करें ताकि एक आगे के लिए भी मुझे प्रोत्साहन मिले। और इसी मंगल कामना के साथ सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबको स्वस्थ रखें। और सभी को मेरा नमस्कार, भाई राजेश को प्यार। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।